करते हैं कि आप भी रोटी खाते होंगे। भाजपा नेताओं की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं खाते होंगे। आप कहते हैं बिहार में जंगल राज, बिहार में जंगल राज। तो भैया इनका सांसद पाठक जिसने मारा दरोगा को, उसने एसडीएम को भी मारा था। तो वहाँ का जंगल राज ना दिखता है आपको? तो बिहार के पत्रकार हैं, प्रधानमंत्री हर साल आते, चुनाव में जब भी आते, कितना डू कितना डू, जैसे नहीं हवा मिठाई बनाने वाला होता है, 2 रुपया में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो। दिया क्या बिहार में? प्रधानमंत्री ने बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया क्या? प्रधानमंत्री ने यहाँ के बंद फैक्ट्रियों को चालू करवाया क्या? प्रधानमंत्री ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाया क्या? तो फिर प्रधानमंत्री की क्या बात कर रहे हैं? आप हम उम्मीद करते हैं कि आप भी रोटी खाते होंगे। भाजपा नेताओं की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं खाते होंगे। सुनिए, उत्तर प्रदेश में थाना में घुसकर दरोगा को और पुलिस वालों को मारा गया। क्या मारा पीटा गया? अपहरणकर्ता को छुड़ाया गया। अगर ये घटना बिहार में होती, बंगाल में होती या राजस्थान छत्तीसगढ़ में होती, तो आप कहते हैं बिहार में जंगल राज, बिहार में जंगल राज। तो भैया इनका सांसद पाठक जिसने मारा दरोगा को, उसने एसडीएम को भी मारा था। तो वहाँ का जंगल राज ना दिखता है आपको? राम राज किसको कहते हैं? बुलडोजर चलता है। अब आया ना। आप देखिए, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। खेत में पड़ता है, खाद का काम करता है, चूल्हा में पड़ता है। सुनो ना, गोबर जो है चूल्हा में पड़ता है, ईंधन का काम करता है। और जब दिमाग में घुसता है ना, तो तिहारी जैसा अंधभक्त पत्रकार पैदा करता है। अरे भाई सुनो ना, अंधभक्त है। क्या कहा था वो? जब हिंदू बेटियों को देश की राजधानी दिल्ली में धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, तो कहाँ था राष्ट्रवादी? अरे लव जिहाद है, मोदी को लाना है। तो मुख्तार अब्बास नकवी की बीवी को कब छुड़ाएंगे? शाहनवाज हुसैन की बीवी को कब छुड़ाएंगे? सुब्रमण्यम स्वामी के बेटी को कब निजात दिलाएंगे लव जिहाद से? धर्म खतरे में भाई, तो धर्म खतरे में ना है। सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद कौन है मालूम है? मुसलमान है। मुख्तार अब्बास नकवी की पहली बीवी दिल्ली के कल्याणपुरी 15 नंबर में रहती है। माने जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। जो तो आप अपने जीजा को क्यों नहीं बदलते? अपने बहनों को क्यों नहीं बदलते? दामाद को क्यों नहीं बदलते? अरे भाई अजीब की बात कह रहे हो। आप बदलो ना, मुख्तार अब्बास नकवी की जगह। बदल रहे कपड़ा तो भी दिक्कत, कानून बदल रहे तो भी आपके दिमाग का दिक्कत है, नहीं समझे? हम क्या करें कि अगर इन्होंने शादी की तो लव जिहाद हो गया, वही मुख्तार अब्बास नकवी किया तो वही हुआ ना कि जो आपके जीजा बन गए वो हो गए यार, बाकी सब गद्दार। अरे भाई मंदिर बनवा दिया भाई, सुप्रीम कोर्ट बनाया, मोदी ने बनाया, उन्होंने उसकी पैरवी की। आपके चैनल पर केस हो जाएगा, समझ लो। लेकिन जनता का अरे भाई सुन तो लो। अरे आप पत्रकार हो, आप नेशनल दस्तक पर बोल रहे हो ये बात कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था, ये मोदी का आदेश था। फिर वही बात, इसका मतलब आपने साफ बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट मोदी के हाथ की कठपुतली है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों ने फैसला दिया, इसमें मोदी का कोई लेना देना नहीं। किसको? बिहार में सरकार बनेगी तो बिहार में घुसपैठ हो गया वहीं पे। अच्छा, ये जो नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में तो मुजरा गा रहे थे, तो भैया नाच रहे थे, आप बताओ ना। अरे भाई बताओ, बताते क्यों नहीं हो? जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने की बात है, मनोज सिन्हा राज्यपाल है, तो वहाँ इतने मर क्यों रहे? आप लोग को 15 लाख 3 तलाक को मुस्लिम बहनों को इंसाफ मिल गया। 3 बार तलाक बोलने से सजा का प्रावधान है। अब बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है। बेचारी जसोदा बेन को भी तो इंसाफ दिला दीजिए, वो बेचारी घूट घूट कर मर रही है, न कुमारी है, न सुहागन है, न विधवा है। कब दिलाएंगे उनको इंसाफ? देश में पूरे देश में शांति, आप लोग चिल्ला रहे हैं। एक मिनट, शांति। मोदी जी ने देश के लिए परिवार छोड़ा है। अगर आपके पापा आपके मम्मी को छोड़ दिया होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते? आप बताओ, कोई फौज में होता, कोई कर्मचारी होता, क्या होता है देश में? देश के लिए तो तब है कि जब आप सृष्टि का विस्तार करेंगे। जब सृष्टि का विस्तार होगा, किसी का बेटा फौज में जाएगा, किसी का बेटा सिविलियन नौकरी करेगा, किसी का बेटा किसानी करेगा, किसी का बेटा रिक्शा चलाएगा। ये होता है देश हित। देश हित में रंडवा वाला देश हित नहीं होता है। अगर सब आदमी पत्नी को छोड़ ही देगा तो देश कैसे चलेगा भाई? आपका खबर नहीं चलाती, इसलिए मोदी जी देश के लिए छोड़ रहे हैं पत्नी को। देश से क्या दुश्मनी है पंकज जी आपको? आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले?
नहीं आप भाई हैं, सुने। अरे मैं पूछते हैं, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, आप सुनिए ना रहे। हम कह रहे हैं आप भी किसी न किसी बहन के भाई हैं। आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले जो शादी के 1 साल बाद छोड़ दे उसको, न कुमारी छोड़े, न सुहागन छोड़े, न विधवा छोड़े? कोई बाप नहीं चाहेगा नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले। कोई लड़की नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले। रिक्शा चलाने वाला, भीख मांगने वाला मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे निकम्मे प्रधानमंत्री पति के रूप में ना मिले जो शादी करके छोड़। कहाँ बज रहा? अमेरिका में विरोध हुआ ना दिख रहा? अरे भाई हिम्मत है, अरे हिम्मत है, वो विरोध वाला वीडियो तो दिखा दो, दिखाओ ना। कोई कौन आया रिसीव करने के लिए? एक बात समझो, ये आपके आदमी को भरोसा नहीं है, बताइए। अरे भाई ये आप पर भरोसा नहीं है, आपको कहा जा रहा है। कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, लेकिन आप लोग लगातार इतना मीडिया में भाव 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 क्या करते? शाम 6 बजे के बाद ऐसे मुर्गी लड़ाते हैं, चे 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 चे। अपना ही मौलाना लाते हैं, अपना ही पंडित लाते हैं, अपना ही ऑडियंस लाके करते हैं। कभी पब्लिक से सवाल पूछा? क्या कौन जनता ना खुश है? बीजेपी को कितना % वोट आता है? अरे कितना % वोट मिलता है बता दो। तो कर्नाटक में कैसे हो गया, साफ हो गया? वहाँ बजरंगबली काम नहीं दिए ना, इसीलिए बजरंगबली को बता दिए, तेल तेरे बाप का, दिया तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का। ये हनुमान जी का। अरे भाई ये हनुमान सेंसर बोर्ड का चेयरमैन कौन है? सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? सरकार किसकी है? अगर ये अभी कांग्रेस की सरकार होती, सपा बसपा की सरकार होती, आरजेडी जदयू की सरकार होती, तो आप अभी क्या कह रहे हैं? नाक दर्द रहे होते, नागिन डांस कर रहे होते सड़कों पर। 70 साल में कांग्रेस ने डुबा दिया देश को। अच्छा 63 साल, आपको भी कैलकुलेशन नहीं मालूम है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। वाजपेयी जी की भी सरकार है उसमें, नहीं समझे? सुनो तो सही, और आप सुनो, 63 साल, और 63 साल में जो बना था उसी को तो मोदी जी बेच रहे हैं। मोदी जी शौचालय बेच रहे हैं का? अरे कांग्रेस का एजेंडा। देखिए लोकतंत्र की जननी है बिहार। जिस तरीके से भाजपा के द्वारा लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है। और हमें बिहारी होने पर गर्व है कि बिहार एक बार फिर से पूरे देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो लगता है कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा जेपी आंदोलन वाला इतिहास। जब बिहार जागा है तब आज तक का इतिहास आपने नहीं देखा। सम्राट अशोक की धरती है ये। आजादी की लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? सामाजिक न्याय की लड़ाई जयप्रकाश जी ने यहीं से लड़ी थी। फिर बिहार लड़ाई लड़ रहा है लोकतंत्र बचाने की, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो हिंदू मुस्लिम का क्या 2024 में अगर हिंदू मुस्लिम का जो एसपी बीजेपी के साथ में क्या काट है इसका? क्या है आपके पास क्या हथियार है? अरे क्या है हिंदू मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम का खेल खेलती है बीजेपी, तो आपके पास क्या हथियार है काटने का? काउंटर क्या है इसका? अब सम्राट का सरकार चल रहा है, टीका लगा के विरोध कर रहे हैं। 80-20 का क्या काट है आपके पास? भैया रामचंद्र जी चमड़ा के जूता पहने थे का? नहीं, अरे पीछे थे, काट के तो खनाव छोड़ आए थे भरत जी के लिए। आप कोई भी नहीं पत्रकार है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आप माँ सीता कभी आधा कपड़ा में थी? माँ सीता का कहीं गला काटा गया था? कितने बेशर्म है आप हिंदू सम्राट। अरे भैया रामायण ने साफ साफ हिंदुओं को संदेश दिया है कि हर भगवा पहनने वाला हिंदू नहीं होता, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला हिंदू नहीं होता। ये कालनेमी के वंशज हैं जो सत्य सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करते। और जिस हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जिस हिंदू धर्म में पेड़ को पूजा जाता है, चींटी को पूजा जाता है, चूहे को पूजा जाता है, कुत्ते को पूजा जाता है, सांप को पूजा जाता है, वहाँ नफरत की बात नहीं हो सकता। और जो लोग इंसान से नफरत करते हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकते। अच्छा 2024 में अगर आपकी सरकार है तो लगता है कि विशेष दर्जा मिलेगा बिहार को? देखिए गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने नाम दिया है सहयोग आंदोलन। हर आदमी को 6 पोस्ट कार्ड लिखने हैं। एक स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम। जो भी पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसको शामिल नहीं करेगा उसको चुनाव में प्रचार नहीं करने देंगे, गारंटी से। बिल्कुल मुंह में कालिख पोत देंगे। तो नेताओं को खुद सोचना पड़ेगा। बिहार में प्रवेश करने से कितना डू नहीं चलेगा।
बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना होगा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना होगा। बिहार में बाढ़ 24 नदियों में पानी का बहाव खत्म हो गया है और वो नदियां मरुस्थल में तब्दील कर देगी बिहार को, इस बात की लड़ाई लड़ूंगा। तो फारूक अब्दुल्ला जी दूल्हा थे मोदी जी के। अरे भाई बताओ ना, नीतीश बाबू बीजेपी में थे तो नीतीश जी दूल्हा थे? कैसी बात कह रहे हो? सिर पैर के बातें करते हो, ये बीजेपी ऑफिस में जाके पूछ लो कुछ।